आदाब हुजूर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज शारिक रब्बानी साहब ने स्पीड पोस्ट से अपनी किताबें लाइब्रेरी को भिजवाई है। शारिक रब्बानी ने स्पीड पोस्ट के ज़रिया अपनी किताबें लाइब्रेरी तक पहुंचाई हैं। आइए उन किताबों का रसमेजरा किया जाए। उन किताबों का रसमेजरा शहाब अख्तर के हाथों और आपकी मौजूदगी, आप सबकी मौजूदगी में किया जा रहा है। ये देखिए शारिक रब्बानी साहब की किताब, नेपाल के उर्दू शोरा का तफसीली जायज़ा। नेपाल के उर्दू शोरा का तफसीली जायज़ा शारिक रब्बानी साहब ने इस किताब को मुरतब किया है और काफ़ी ये तहकीकी काम है। और एक किताब शारिक रब्बानी मेरी निगाह में, शारिक रब्बानी मेरी निगाह में, इसके मुसन्निफ़ हैं अब्दुल लतीफ़ शौक, नेपालगंज, नेपाल। लेकिन सबसे पहले नेपाल के उर्दू शोरा का तफसीली जायज़ा शारिक रब्बानी, इन पे थोड़ी बात हो जाए। शारिक रब्बानी M.Com M.A उर्दू, इंतसाब। मैं अपनी इस काविश को अपने वालिदैन करीमैन के नाम मंसूब करता हूँ जो हमेशा मेरे हक़ में दुआगो रहे। मुरत्तब एक नज़र में। नाम शारिक रब्बानी, वालिद ठाकर अब्दुल रब खां, वालदा मलका सुरैया, शरीक हयात फरजाना रब्बानी। तारीख़ पैदाइश 30 जुलाई 1963, जाए पैदाइश किला नानपारा, ज़िला बहराइच, यूपी, भारत। तालीम M.Com M.A उर्दू, इनाम व एजाज़ उर्दू ज़बान अदब की खिदमत के लिए अवध श्री एजाज़ एमन चुगताई अवार्ड, मुल्क नेपाल की अदबी तंजीमों पर ज्ञान प्रोत्साहन भरे साहित्य समाज व गुलजार अदब की जानिब से मुश्तरका तौर पर एजाज़, फ़ारूक मोहम्मद आरिफ गज़ल एजाज़, अर्थ वाइल्ड एनवायरनमेंट बाकी की जानिब से एजाज़, एजाज़ी सनद बराए फ़रोग़ सिन्फ़ नात व मनकबत। तख्लीक़ात, फ़िक्र फ़न शेरी मजमुआ, गर्दिश अयाम नाविल, डूबते नगमात, दीवान गरीब, इजहार वारसी शख्सियत और फ़न, उर्दू अखबारात में मरासले व मज़ामीन, उर्दू हिंदी रसाले में शाये गज़लें व नातें वगैरह। अदबी तंजीम से वाबस्तगी, अंजुमन शाहकार उर्दू उत्तर प्रदेश के सदर हैं। हिंदुस्तानी उर्दू अदब की करमीन सरजमीन नेपाल पर रफ़ीउद्दीन सहर उल कासमी के अज़कलम से इसमें जो शोरा कराम शामिल हैं उनकी तादाद कोई 80 के आसपास, 89 की तादाद है। इतने शोरा कराम इसमें शामिल हैं। और बेगम हजरत महल से शुरू होकर ये मामला मोहम्मद ईसा, रौनक मुसबाई, ज्ञानो वाकर पोडियल तक है और तमाम लोगों के ताल्लुक़ से उनके कलाम भी हैं, उनके ताल्लुक़ से एक तारुफ भी है। ये बड़ा अच्छा सिलसिला है और एक तरह से एक तहकीक और बड़ी ख़ास अहम किताब है ये। बेगम हजरत महल, नवाब बरजिस कद्र, ख्वाजा नईम उद्दीन बदखुशी, अखवान अमीरुद्दीन वातिक, ख्वाजा मोहम्मद हसन शाह न्याजी, ख्वाजा मुअज़्ज़म शाह न्याजी, ख्वाजा अली शाह कंबर न्याजी, सरवर नसरुल्लाह काश्मीरी उर्फ हरीफ,
غلام محمد خانقابی، میاں محی الدین احمد پہلوان بدر، منشی محمد حسین، منشی بہادر سنگھ احکر کاٹھمانڈو، بھولا ناتھ فلک کاٹھمانڈو، کھڑک مان سنگھ کاٹھمانڈو، اے کے پٹھان بیپر کاٹھمانڈو، عبدالحمید حامی نیپال گنج، فاروق احمد عارف نیپال گنج، زبیر احمد ناطق نیپال گنج، غلام ربانی راہی نیپال گنج، رسول محمد آرزو، محمد حاسم انجم، محمد غلام وارث غور، نثار احمد نثار نیپال گنج، محمد عمر فاروقی عادل، محمد یونس ادیب، رحمت علی ساحر، محمد عمر اثر، ننھے میاں قریشی کیف، امیر محمد، نذیر حسین ساحل، محمد اسماعیل انصاری، جمیل احمد ہاشمی، محمد امین خیالی، یہ تمام شعراء کرام نیپال گنج سے ہیں۔ عبداللطیف شوق نیپال گنج، مصطفیٰ احسن قریشی، یوسف عارفی قریشی، ڈاکٹر کرشن جنگ رانا، انوپما راوش، سید اشفاق رسول ہاشمی، سید نور عالم مکرانی، عبدالوحید کوثر، سید عادل سرور ہاشمی، رفیع الدین انصاری سحر، محمد نسیم قادری، سچدنانند چوبے، اشفاق تابش، یہ تمام لوگ نیپال گنج کے ہیں، یہ تمام شعراء کرام نیپال گنج سے ہیں۔ سشیل گوتم دانگ، نارائن نیپال دانگ، ثاقب ہارونی کپل وستو، زاہد آزاد کپل وستو، ڈاکٹر محمد ظفر نواکوٹ، پرکاش راجا پوری بردیا، بوند رانا روپندھی، انصر نیپالی روپندھی، کیلاش سنگھ ٹھکری آنسو بھیروا، امتیاز وفا مورنگ، مزمل میاں انصاری نور سنسری، محمد قربان احمد اصلاحی سنسری، وسیع احمد مکرانی وزدی سرلاہی، عبدالغفار ثاقب سرلاہی، نسیم نورانی سرلاہی، مولانا محمد عین الحق شاہد نوری، محمد رضا الرحمان مکی، میکائل رہبر، نعمت رضوی سرلاہی، امیر اللہ اسدی رند رحیمی روتہٹ، منظار الحق منظر روتہٹ، سبانہ نکہت روتہٹ، شیخ عباس روتہٹ، محمد کلیم انجم روتہٹ، جمال احمد خشتہ روتہٹ، جمشید انصاری بیرگنج، مولانا عبدالصمد قدسی دھنسا، عثمان مصباحی دھنسا، محمد عیسیٰ رونق مصباحی مہتری، گیا نوا واکر پوڈیال گوسالہ۔ یہ پوری فہرست شعراء کرام کی جو میں نے آپ کے لیے، آپ کے معلومات کے لیے ابھی پڑھی ہے اور آپ نے اسے سنا۔ عرض مختصر، محترم شارق ربانی صاحب ایک ایسے نامور شاعر اور ادیب ہیں جن کا ہندوستان اور نیپال کی ادبی دنیا میں برابر کا دخل ہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی ہیں جنہیں رجا لائبریری رامپور، خدا بخش لائبریری پٹنہ، اس کے علاوہ بھی تمام مقبول اور مشہور لائبریریوں میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ موصوف کی تازہ ترین کاوش نیپال کے اردو شعراء کا تفصیلی جائزہ کی اشاعت کی خبر سن کر خوشی محسوس ہوئی۔ موصوف نے اس کتاب میں ملک نیپال کے تمام اردو شعراء کے حالات زندگی اور ان کے کلام کو یکجا کر کے شامل کیا ہے، جو قابل تعریف ہے اور قابل تحقیق ہے۔ جناب شارق ربانی صاحب کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ اردو کے علاوہ دیگر زبانوں کے ادب میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں۔ آپ حقوق نسواں کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ آپ کی تخلیقات لوگوں میں محبت اور خلوص کا پیغام دیتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جناب شارق ربانی صاحب کی یہ کتاب منظر عام پر آئے گی تو اردو دنیا میں اس کا خیر مقدم ہوگا۔ یہ کتاب نیپال میں اردو ادب کے لیے ایک دستاویز ثابت ہوگی اور یہ کتاب ہندو نیپال کے علاوہ دیگر ملکوں میں بھی مقبول عام ہوگی۔ حسن تبسم نیہا، مہاتما گاندھی انٹرنیشنل ہندی یونیورسٹی، وردھا، مہاراشٹر، بھارت۔
अपनी बात। नेपाल एक ऐसा मुल्क है जहाँ फितरत की रनाइयाँ हर तरफ नज़र आती हैं, कुदरती वसाइल से माला माल है और पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भी फितरी हुस्न नज़र आता है। मशरकी सरहद से लेकर मगरबी सरहद तक इस मुल्क की लंबाई 885 किलोमीटर है और इसका कुल रकबा 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है। जुनूब से शमाल की तरफ जाने पर इसकी ऊंचाई रफ्ता रफ्ता बढ़ती जाती है। दुनिया के सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी एवरेस्ट इसी मुल्क में है। नेपाल मुख्तलिफ मज़ाहिब, रंग व नस्ल और ज़ात के लोगों का मिश्रण है, जिनमें ख़ास तौर पर ब्राह्मण, नवार, छत्री, मगर, तमांग, मुसलमान, सरपा, भोटे, थारवे वगैरह हैं। नेपाल में कई अहम राजाओं ने अपने दौर हुकूमत में अदब, आर्ट और कल्चर के खुसूसी शोबे कायम किए और अदीबों, शायरों, फनकारों की कदर मंजिलत की। नेपाल में अदब की तारीख बहुत पुरानी है। हिंदुस्तान की तरह नेपाल भी कसीर लसानी मुल्क है। कौमी ज़ुबान नेपाली के अलावा तकरीबन 1 दर्जन ज़ुबानें यहाँ बोली जाती हैं, जिनमें उर्दू ज़ुबान को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है और ये ज़ुबान मुल्क के तकरीबन हर गोशे में बोली और समझी जाती है। हिंदुस्तान और नेपाल के माबैन सदियों पुराना तहजीबी और सकाफती रिश्ता रहा है। इस बाहमी रब्त ने नेपाली ज़ुबान वालों को उर्दू के लफ्ज़ों और शेरी सरमाया से मारा माल किया है। नेपाल में जिन कलमकारों ने उर्दू ज़ुबान को सीने से लगाया और उसने फ़रोग में हिस्सा लिया, उनमें भानु भगत आचार्य का नाम सर फहरिस्त है। उनकी शाहकार तसनीफ़ रामायण है। इसके अलावा मोती राम भट्ट का जिक्र आता है। ये एक साथ कई असनाफ में दस्तरस रखते थे। उन्होंने पूरे नेपाल में उर्दू शायरी, खासकर गज़ल को मुतारिफ़ कराया। मोती राम भट्ट। इसके अलावा एक नाम देवेंद्र राज उपाध्याय का है। इसने तर्जुमों के ज़रिए उर्दू के बेसबहा खिदमत अंजाम दी। नेपाल की उर्दू नवाजी खुलूस पर मबनी है। नेपाल के लोग अपनी पसमानदगी के बावजूद बगैर किसी चमक दमक के उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। यहाँ की अक्सरियत अपने बच्चों को दिगर ज़ुबानों के साथ उर्दू की भी तालीम दिलवाती है। नेपाल में उर्दू ज़बान व अदब की तरक्की व तरवीज़ बेगम हजरत महल और उनके साथ आए हुए महाजरीन की रहन मिन्नत है। वर्जिस कद्र ने 1857 से 1875 के दरमियान यहाँ शेर व अदब की महफिलें सजाई। ये महफिलें बिल्कुल अवध की तर्ज पर थीं। बेगम हजरत महल और वर्जिस कद्र के साथ आए महाजरीन के असरात इस ज़माने के नेपाल के शोरा ने कबूल किए। नेपाल में गज़लिया शायरी के अलावा नस्र निगारी के मैदान में भी कई अहम नाम मौजूद हैं। अब्दुल मजीद अरफानी बुज़ुर्ग अफसाना निगार थे। उनके अलावा एक नाम मौलाना अब्दुल रऊफ़ खां का है। उन्हें हिंदो पाक का एक बड़ा तबका पसंद करता है। नेपाल में आज हर सिर्फ पर उर्दू के वाज़े असरात नज़र आते हैं। नेपाली ज़ुबान का शायद ही कोई ऐसा रिसाला हो जिसमें उर्दू की शमूलियत ना हो। नेपाल में उर्दू से मुतल्लिक मुसलसल तहकीकात जारी है। इस सिलसिले में नेपाल के ताल्लुक़ से कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। सबसे पहले 25 अक्टूबर 1987 को डॉक्टर ताहरा नैयर ने नेपाल में उर्दू के नाम से एक किताब लिखकर कराची से शाये कराई। उसके अलावा पाकिस्तानी अदीब नैयर नदीम ने वादी हैरत के नाम से एक किताब लिखी और जो दरअसल में सफ़रनामा है। उसमें उन्होंने अपने नेपाल के सफ़र की रुदात बयान की है। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ ने नेपाल में उर्दू शायरी और डॉक्टर नसीम अहमद नसीम नेपाल में उर्दू ज़ुबान अदब और डॉक्टर वसी अहमद मकरानी ने हम भी मुँह में ज़ुबान रखते हैं के नाम से किताबें लिखी हैं। इनकी ये काविशें काबिल तारीफ़ हैं, लेकिन इन सारी किताबों के मुताले के बाद भी तशनगी बरकरार रहती है, क्योंकि इनमें भी बहुत सी मालूमात नादारद है। इसकी ख़ास वजह गालिबन ये रही है कि वहाँ कोई ऐसा वसीला मौजूद नहीं है जिसके ज़रिया तहकीक कार अपनी तहकीक को आगे बढ़ा सके। उन्हें तमाम ज़ुबानों को जहन में रख कर नाचीज़ ने एक नई कोशिश और तलाश के साथ नेपाल के उर्दू शोरा के कलाम और उनके ज़िंदगी के कवायद को इज़ा करने की मुहिम शुरू की, जिसकी खातिर खा नताइज बरामद हुए और कई ऐसे शोरा हजरात के नाम भी सामने आए जिनका जिक्र माजी में लिखी गई किताबों में नहीं है। इस सिलसिले में मोहतरम अब्दुल लतीफ़ शौक़ साहब व मुस्तफ़ा एहसन कुरैशी का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने मेरी इस काविश में मेरा साथ दिया। तहकीक का काम भी ख़त्म नहीं होता। मुझे एतराफ़ है कि ये काम अब भी मुकम्मल नहीं हुआ है और इस मौजू पर आइंदा भी मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। शारिक रब्बानी। नेपाल के उर्दू शोरा का तफसीली जायज़ा शारिक रब्बानी। इंशाअल्लाह किताब से जिन शोरा कराम पे इन्होंने तहकीक करके इसे एक जगह
جمع کیا ہے، میں ان میں سے کچھ بہت شعراء کرام کے کلام کو آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں۔ آج نیپال کے اردو شعراء کا تفصیلی جائزہ، مرتب شارق ربانی کی یہ کتاب پہ بس اتنا ہی۔ آگے پھر کڑی میں گفتگو ہوگی، میں پھر سے حاضر ہوں گا شارق ربانی کی کتابوں کے ساتھ۔ میں شہاب اختر، شاعری کا مدیر، جھریا، دھنباد، جھارکھنڈ سے۔